हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है चुंबक और चुंबक के गुणों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल इजी सा बेसिक सा टॉपिक है जो आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को आसान बना लोगे, इन चीजों को आसान बना लोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग समझने वाले हैं क्या होती है चुंबक और क्या होते हैं चुंबक के गुण। बहुत ही ज्यादा इजी सा बेसिक सा टॉपिक है जो आप जानते भी होंगे, लेकिन आज आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज है और आप जानते भी हो, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है चुंबक, आप जानते हो चुंबक में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इस प्रकार से आपकी क्या होती है, एक चुंबक होती है। चुंबक क्या करती है, दूसरा अपनी ओर लोह पदार्थों को आकर्षित करती है। तुम चुंबक के पास क्या ले जाओ, लोहे की कीलें ले जाओ। ये क्या है, लोहे की कीलें हैं, लोहे की कीलें हैं। ये क्या होंगी, चुंबक की ओर आकर्षित होंगी। क्या होंगी, आकर्षित होंगी। बचपन से करते हुए आ रहे हो, सब जानते हो चुंबक की ओर क्या होती हैं, लोहे की चीजें आकर्षित होती हैं। अब देखो क्या होता है इसकी डेफिनेशन, वह पदार्थ जो लोह पदार्थ जैसे कि निकिल, कोबाल्ट, लोहा आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है। सीधे साफ शब्दों में यहां पर बता दिया गया है। जैसे कि यहां पर मैं कोई एक लोह पदार्थ रख दूं तो ये क्या होगा, चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। एक आकर्षण बल कार्य करेगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। वो तो पता होगा ही, अगर नहीं भी पता तो आप पता कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका चुंबक के गुणों में पहला चुंबक का गुण आता है, चुंबक लोहे और निकिल जैसे अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल इजी सा, सिंपल सा, स्वच्छ साफ, एकदम बढ़िया सा आपका पहला गुण लिखा हुआ है, जो कि आप पहले से ही जानते हो कि जो चुंबक होता है वो लोहे और निकिल जैसे अन्य पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट दे रखा है, घूमने के लिए फ्री चुंबक। जो आपकी घूमने के लिए फ्री चुंबक होती है वो सदैव उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में ठहरती है, ठीक है ना। जो आपकी घूमने के लिए जैसे फ्री चुंबक है, आप कह सकते हो स्वतंत्र जो चुंबक है। कैसी चुंबक है, स्वतंत्र चुंबक है। तो घूमने के लिए जो स्वतंत्र फ्री चुंबक होती है वो सदैव उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में ठहरती है, यानी कि उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। जैसे कि आपने देखा होगा कंपास वगैरह में, ठीक है ना। जैसे कि आपका एक कंपास की जो सुई कंपास की जो सुई होती है तो वो सदैव कौन सी दिशा में ठहरेगी, एक नॉर्थ में ठहरेगी, एक साउथ में ठहरेगी। इस प्रकार से ठहरती है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपका तीसरा पॉइंट है, एक चुंबक को छोटे छोटे भाग में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। जैसे कि मान लो आपकी ये क्या है, कोई एक मैग्नेट है, ठीक है ना, जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब मैं क्या करूं, इस मैग्नेट के दो पीस कर दूं, उसको बीच में से काट दूं, तो इसके पीस छोटे हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एक मैग्नेट ली, इसको मैंने काट दिया। अब जब मैं इसको काट दूंगा तो इसका ये वाला भाग नॉर्थ रहेगा, ये वाला साउथ रहेगा, ये वाला नॉर्थ रहेगा, ये वाला साउथ रहेगा, और ये अभी भी एक पूर्ण चुंबक के भांति व्यवहार करेगी। अब मैं क्या करूं, इसको भी काट दूं, इसको दो टुकड़ों में और काट दूं, इसके और छोटे टुकड़े कर दूं, और छोटे टुकड़े कर दूं, तब भी ये वाला नॉर्थ रहेगा, ये वाला साउथ रहेगा, ये वाला नॉर्थ रहेगा, ये वाला साउथ रहेगा। एक पूर्ण चुंबक के भांति इसके टुकड़े व्यवहार करेंगे, ठीक है। ये इस पॉइंट में बताया गया है। चुंबक कितनी भी बड़ी हो उसको काट दो, उसके छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दो, लेकिन तब भी वो एक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उसमें नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है, चाहे आप उसे कितना भी काट दो, तोड़ दो, ठीक है। उसके बाद है चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अब देखो, जैसे कि आपका ये नॉर्थ पोल है, जो चुंबक के दो समान ध्रुव, मैंने क्या बोला, समान। प्रतिकर्षित का मतलब दूर भागते हैं, आकर्षित का मतलब पास आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो ये आपकी एक चुंबक है, ठीक है, ये आपकी एक चुंबक है, और ये आपकी एक चुंबक है, और ये आपकी एक चुंबक है, ठीक है। अब इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैं मान लेता हूं उसको मैंने यहाँ पर इसका साउथ पोल और यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है। तो इसके ये जो दो ध्रुव हैं, दो किनारे हैं, वो कैसे हैं, दोनों समान हैं। दोनों कैसे हैं, समान है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, यहाँ पर आपका साउथ है, यहाँ पर आपका नॉर्थ है। अब यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दोनों विपरीत हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या कर दूं, यहाँ पर साउथ कर दूं, यहाँ पर नॉर्थ कर दूं। अब बताओ इन दोनों के बीच क्या होगा, बताओ, कमेंट करके बताओ, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबक के अगर दो समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, अगर विपरीत ध्रुव होंगे तो आकर्षित करेंगे। साउथ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे।
ये सिंपल सा इसका फंडा होता है चुंबक का। ठीक है, चुंबक के गुणों में बिल्कुल इजी सी चीजें हैं, तो बिल्कुल बेसिक से टॉपिक हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आज की क्लास को देखने के बाद आपको पता चल भी गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।